आज होलिका दहन हो रहा था। मेरी बेटी सोनू मेरे पास बैठी होलिका दहन देख रही थी। अचानक सोनू ने कहा, मम्मी, कल कॉलेज में हमारी कक्षा में सब बात कर रहे थे कि कॉलेज की एक लड़की का कुछ दिन पहले बलात्कार हुआ था और वह पागल हो गई है। वास्तव में बेटा, यह ऐसा घिनौना सच है कि जब कोई इससे रूबरू होता है, उसके बाद अगर वह मानसिक रूप से कमजोर होता है तो सामाजिक बर्ताव के कारण अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। सोनू थोड़ी देर बात करके अंदर चली गई, पर मेरा मन जैसे अतीत में चला गया और मेरा नासूर बना दर्द वापस जागृत हो गया। होली का दिन था, सब होली खेल रहे थे, अपने घर जा चुके थे। शाम होने को आ गई। मेरे पति हमेशा की तरह आज भी अभी तक नहीं आए थे। शराब पीकर कहीं बैठे होंगे। अचानक बारिश शुरू हो गई। बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। मैं और मेरी बेटी सोनू उनका इंतजार कर रहे थे। रात के 12 बज के दरवाजे पर घंटी बजी। मुझे लगा कि मेरे पति आ गए। मैंने दरवाजा खोला तो अजय खड़ा था। अजय विजय 2 भाई थे, हमारे घर के सामने रहते थे। जब ये दोनों 2 साल के थे तब से मैं इनको जानती थी। आज दोनों 20 साल के हो गए थे। जब भी मेरे पति शराब पीकर किसी नाले के पास पड़े होते थे तो मैं इन दोनों भाइयों में से किसी एक के साथ जाकर उन्हें लाया करती थी। आज भी अजय जब बुलाने आया तब मुझे कुछ भी अलग नहीं लगा। अजय ने भी शराब पी रखी थी। पूछने पर उसने कहा, आंटी, मैं अंकल के साथ ही था, पर अंकल ने इतनी ज़्यादा पी ली है कि वे ही लेट गए हैं, इसलिए मैं आपको बुलाने आया हूँ। मैं हर बार उसके साथ हमेशा किसी डर के चली जाती थी। पता नहीं इस बार क्यों किसी अनहोनी होने का अंदेशा होने के कारण मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, पर मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और उसके साथ जाने को तैयार हो गई। पर साथ ही अपनी बेटी सोनू का ख्याल आया। मैंने उसे अपनी दोस्त मीता के यहाँ छोड़ने का फैसला लिया। मैं मीता के पास गई और उसे इतनी रात में जगाया। मैंने कहा, मीता, मैं सोनू को तुम्हारे पास छोड़ रही हूँ और मैं अजय के साथ सोनू के पापा को लेने जा रही हूँ। मैं पहले भी अजय के साथ जा चुकी हूँ, इसलिए किसी को कुछ अजीब नहीं लगा। मैं अपनी बेटी की तरफ से निश्चित होकर अजय के साथ चली गई। अजय और मैं नाले की ओर चले गए, जहाँ अजय ने बताया था कि मेरे पति हैं। वास्तव में वह मुझे गलत जगह ले गया, क्योंकि उसकी नीयत उस दिन खराब थी। वह मेरी बेटी के साथ गलत हरकत करना चाहता था, पर जब मैंने मेरी बेटी को सुरक्षित कर दिया तो वह बौखला गया। उसने उस बौखलाहट में मेरे ऊपर वार करने शुरू कर दिए और कहने लगा, मैं तो तेरी बेटी की इज्जत लूटना चाहता था, पर उसे तो मैं हासिल नहीं कर सका, इसलिए उसका बदला तुझसे लूँगा। मैंने अपने आप को बचाने के लिए उसे खूब मारा, उसके बाल भी खींचे, पर आखिर में उसने मेरे सिर पर जोर से टॉर्च मार दी और मैं घायल हो गई। उसने धक्का मारकर मुझे नीचे गिरा दिया और अपना बदला ले लिया। मैंने अपने आप को उठाने की कोशिश की,
तब तक वह वहां से भाग चुका था। मैं बदहवास सी घर आई और मेरे सिर से खून बह रहा था। पड़ोसियों ने मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया। मैं अंदर से पूरी तरह टूट गई थी। अपनी इज्जत लूटने का गम, विश्वास टूटने का दुख मुझे सामान्य नहीं होने दे रहा था। मेरे पति का नशा जब उतरा और घर आकर उन्हें इस हादसे का पता चला तो उन्होंने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पूरे मोहल्ले में हल्ला मच गया था। अजय विजय के घर पर लोगों ने तोड़फोड़ मचा दी थी। पुलिस अजय को ढूंढने लगी। लोगों ने भी अजय को चप्पा चप्पा गली गली ढूंढा। आखिर में अजय लोगों की पकड़ में आ गया। लोगों ने पूरे रास्ते उसे जूते चप्पलों से मारा और पीटते हुए मोहल्ले में लेकर आए। उसका मुंह काला करके सबकी जगह उसे घुमाया। फिर उसे पुलिस को सौंप दिया। अजय को जेल हो गई थी। भले ही दुष्कर्म करने वाले को सजा मिल जाए, कभी कभी वह भी नहीं मिलती, पर इसका दर्द इतना गहरा होता है कि पीड़िता को उबरने में सालों लग जाते हैं। कभी कभी वो दर्द नासूर बन जाता है। इस घटना के बाद सोनू जब विद्यालय जाती, उस समय वह 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। उपहास का पात्र बनती थी। ऐसा लगता था कि उसकी माँ ने गलती की है। वह घर आकर घंटों रोती थी। उसने विद्यालय जाने से मना कर दिया था। इधर मेरा मानसिक संतुलन भी हिल गया था। मुझे लोगों की नज़रों के तीर नश्तर की तरह चुभते थे। मेरे पति ने शराब को हाथ लगाना बंद कर दिया। वह पूरी तरह परिवार के लिए समर्पित हो गए। मुझे समझाते और कहते, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, अपराधी तो मैं हूँ। न मैं शराब पीता और न यह सब होता। मेरे पति मेरा बहुत ध्यान रखते थे, पर मुझे सहानुभूति भी बहुत चुभती थी। अगर मेरे पति गलती से भी मुझ पर हाथ लगाते तो मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगती। मेरे पति भी उस मोहल्ले में असहज महसूस करते थे। हमारे समाज की विडंबना यही है कि औरत का दोष नहीं हो तब भी अपराधी की दृष्टि से देखा जाता है। इन सब से बचने के लिए हमने स्थान परिवर्तन कर लिया ताकि सामाजिक ताने हमें आहत न कर सकें। मैंने भी अपने आप को मानसिक रूप से सशक्त बनाने की पहल की थी, जिससे हम सामान्य जीवन यापन कर सकें। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। और ये कहानी किसको अच्छी लगी ज़रूर कमेंट करें, ताकि हमारी आने वाली हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप, व्हाट्सएप स्टेटस आदि पर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ताकि यह वीडियो सबको मिल सके और वो सतर्क हो सकें आजकल के माहौल से। दोस्तों
धन्यवाद। अपना ख्याल रखना, खुश रहना, मस्त रहना, जबरदस्त रहना और हमें सपोर्ट करते रहना और हमारी वीडियो को लाइक करते रहना। धन्यवाद दोस्तों।